ग्रेड 12 के बाद सीयूईटी का एग्जाम दो, सीयूईटी के एग्जाम को क्लियर करने के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए एडमिशन लो, उसके बाद आप अपने इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते। अगर मैं इस पूरे के पूरे कोर्स की बात करूं, तो इसका खर्चा थोड़ा महंगा होता है। लगभग 50 से 70 लाख के आसपास आपके पास इसका खर्चा रहता है। आर्किटेक्ट करना चाहते हो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो आर्किटेक्चर्स काम करते हैं या फिर जो आपका इंटीरियर होता है, ये इनका प्रोफाइल इसी तरीके का होता है। रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, आपके बारे में जाना जाता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर ऑप्शन हो या नहीं। नीड के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ करवानी होती है वो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। देखो, जब आप ग्रेड 11th में पीसीएम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो तो आपको बताया जाता है कि जो मोस्ट डिमांडिंग या सबसे ज्यादा जो करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास रहते हैं वो इंजीनियरिंग में रहते हैं, जो काफी हद तक सच भी है। बच्चे प्रिपेयर करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद उन एग्जाम्स को देते हैं, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं एंड अच्छी कंपनीज में भी प्लेस हो जाते हैं एंड अपने करियर को एक अच्छे इंजीनियर की तरफ परसू करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एक पीसीएम स्टूडेंट्स और कौन कौन से करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता है। हर कोई बच्चा तो इंजीनियर नहीं बनना चाहेगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे। देखो, इंजीनियरिंग आपके पास एक ऑप्शन है, वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन भी हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके अलावा आप और कौन कौन से करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार, कौन से वो करियर ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो करियर ऑप्शन जो बच्चे इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए रहता है। देखो, इंजीनियरिंग तो है ही ऑप्शन में, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो सबसे बेहतरीन जो करियर ऑप्शन मुझे लगता है या हाई डिमांडिंग जो करियर ऑप्शन मेरे को लगता है अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग, दैट इज डिफेंस फील्ड में बच्चों का रुझान बहुत होता है। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी लाइफ एक एडवेंचरस लाइफ हो, लोग आपको एक अलग नजर से देखें, तो आप डिफेंस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लास 12th के बाद एक एग्जाम देना पड़ता है, विच इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एग्जाम देना पड़ता है, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स या फिर नेवी में अपने आप को एज एन ऑफिसर आगे परस्यू कर सकते हो। एनडीए का एग्जाम दो तरीकों में डिवाइड होता है, दो पैटर्न में, मतलब दो एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। पहला होता है बेटा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद आपका एसएसबी का कॉल लेटर आता है। एसएसबी का कुछ प्रोसेस होता है 4-5 दिन का। उस प्रोसेस को क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल फिटनेस, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आप रिकमेंड हो जाते हो, तो आपका 3+1 ईयर का एक ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेन कराया जाता है कि किस तरीके के आपको सिचुएशंस आएंगी तो कैसे हैंडल करना है, अलग अलग मल्टीपल प्लेसेस पे आपको किस तरीके से डील करना होता है। तो ट्रेनिंग आप लोगों की फिजिकली, मेंटली, हर एक चीज की आपकी ट्रेनिंग रहती है। उस ट्रेनिंग के दौरान अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूं तो आप लोगों को जो आपका जेब खर्चा होता है वो लगभग 56,000 के आसपास आपका स्टाइपेंड रहता है। एंड जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, आप लेफ्टिनेंट की रैंक पे प्रमोट कर दिए जाते हो एंड फिर धीरे धीरे आपके काम के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रमोशन मिलता रहता है। तो ये आप लोगों के पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहता है अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर आप और चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको, देखो, या तो बच्चा बीटेक कर लेता है, क्लास 12th के बाद बीटेक के लिए चला जाता है, या फिर बीएससी उसको मिनिमम करना रहता है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन भी या आफ्टर बीएससी भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन बीएससी करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, विच इज सीयूईटी। अब सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है आपके 12th क्लास के बाद, जिसमें आपके 12th क्लास का ही सिलेबस आपसे पूछा जाता है। उस एग्जाम को देने के बाद आप किसी अच्छे कॉलेजेस में, डीयू, बीएचयू, एएमयू जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो। एडमिशन लेने के बाद आप जब बीएससी की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, जिसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस बन सकते हो। उनके अगर मैं सैलरीज की बात करूं, अच्छी खासी सैलरीज होती है, 80,000 से लेके 1 लाख के आसपास स्टार्टिंग सैलरीज की बात करता हूं मैं। और ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती रहती है।
आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो, जिसके थ्रू आप मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज में जा सकते हो, इनकम टैक्स में जा सकते हो, कस्टम्स में जा सकते हो। उनकी सैलरीज की अगर मैं बात करूं, अगेन अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरीज रहती हैं। जैसे 45,000 से लेके 80,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होती है, फिर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। बैंकिंग की तरफ आप लोग जा सकते हो, बैंक पीओ बन सकते हो। मल्टीपल बैंक्स है, उन बैंक्स के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये नहीं कि बीएससी कर दिए फिर आपका जॉब लग जाएगा, नहीं, आपको मल्टीपल एग्जाम्स देने पड़ते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ेगा, बैंकिंग का एग्जाम देना पड़ेगा, रेलवेज का एग्जाम देना पड़ेगा। रेलवेज में भी आप जा सकते हो। हाई डिमांडिंग जॉब्स है ये। गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ अगर आपका इंक्लिनेशन है तो आप लोग सिंपल ग्रेड 12 के बाद सीयूईटी का एग्जाम दो। सीयूईटी के एग्जाम को क्लियर करने के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए एडमिशन लो। उसके बाद आप अपने इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आप एफकैट में जा सकते हो, एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एनडीए क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद वो सीडीएस का एग्जाम देते हैं, जिसके थ्रू अगेन वो इंडियन आर्मी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एफकैट का एग्जाम देते हैं, जिसके लिए अगेन वो लोग एयरफोर्स की तरफ जा सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो ये एक बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन आप लोगों के पास हो सकते हैं। एंड इनकी सैलरीज की अगर मैं बात करूं, अच्छा खासा पैसा आप लोगों को मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं और करियर ऑप्शंस की बात करूं, तो एक करियर ऑप्शन जो अक्सर बच्चे मुझसे बोलते हैं कि भैया मेरे को पायलट बनना है। तो पायलट, अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो पायलट के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। सबसे पहले आपके पास ग्रेड 12 में पीसीएम होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी रहती है। उसके अलावा आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद बेटा आप जब ग्रेड 12 करोगे तो आपको कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उस ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको डीजीसीए अप्रूव्ड किसी डॉक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट हो। खासकर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप मेडिकली फिट हो, उसके बाद आप डीजीसीए अप्रूव्ड किसी भी फ्लाइंग स्कूल में आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। उस एडमिशन के दौरान जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी, जो भी आपकी चीजें होंगी, वो आपको उस स्कूल में सिखाई जाएंगी। एंड उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं एंड मिनिमम 200 फ्लाइंग आवर्स आपके होने चाहिए। उसके बाद बेटा आपको वहां से एक लाइसेंस मिल जाता है एंड मल्टीपल एयरलाइंस में आप उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर मैं एक पायलट की स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो वो लगभग 1 से 2 लाख के आसपास स्टार्टिंग सैलरी रहती है। एंड कुछ 3, 4, 5 सालों बाद वो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख के आसपास चली जाती है। क्लियर इतनी चीज। एंड अगर मैं इस पूरे के पूरे कोर्स की बात करूं, तो इसका खर्चा थोड़ा महंगा होता है। लगभग 50 से 70 लाख के आसपास आपके पास इसका खर्चा रहता है। अगेन गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूं। हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे। अगर आप किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल में जाना चाहते हो तो बस कमेंट सेक्शन में बस आप ये लिख देना कि मुझे एनडीए के बारे में डिटेल में जानना है, मुझे कमर्शियल पायलट के बारे में डिटेल में जानना है, मुझे सीयूईटी के बारे में डिटेल में जानना है, तो हम उस चीज के ऊपर मतलब वीडियो बना देंगे। क्लियर इतनी बात। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास एक करियर ऑप्शन जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है, दैट इज बैचलर इन आर्किटेक्ट, बी आर्क के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं बात करूं बीआर के बारे में, देखो सबसे पहले तो आपके पास 12th क्लास में पीसीएम स्ट्रीम होनी चाहिए। उसके बाद बेटा मैथ्स, अगेन मैथ्स मैंडेटरी होती है। यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर एग्जाम होता है नाटा का। अगर आप बैचलर्स इन आर्किटेक्ट करना चाहते हो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो आर्किटेक्चर्स काम करते हैं या फिर जो आपका इंटीरियर होता है, ये इनका प्रोफाइल इसी तरीके का होता है। तो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है बेटा नाटा का। आप वो एग्जाम देके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा आप जेईई मेंस का जो सेकंड एग्जाम होता है उसके थ्रू भी बैचलर्स इन आर्किटेक्ट में एनरोल कर सकते हो। लगभग 5 साल का इसका कोर्स का ड्यूरेशन रहता है। एंड अगर मैं स्टार्टिंग सैलरीज की बात करूं तो 6 से 8 लाख पर ईयर आपका स्टार्टिंग का पैकेज रहता है। एंड धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर तक जाते हो। अगर कुछ टाइम के बाद आपके एक्सपीरियंस, आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, आप 15 से 30 लाख भी जा सकते हो। एंड अगर आप अपनी ही कोई फर्म चलाते हो तो फिर तो क्या ही है, मतलब बहुत सारा पैसा ही पैसा है। तो ये करियर ऑप्शन आप लोगों के पास रह सकता है। उसके अलावा अगर मैं एक और करियर ऑप्शन की बात करूं तो दैट इज टीचिंग का करियर ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जिनको टीचर बनना होता है, लेकिन एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि क्या चीज मुझे करनी है।
तो देखो टीचिंग को मैंने यहाँ पे 3 तरीके से बाइफरकेट किया है, तीनों बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही डिमांडिंग रोल्स है। अगर आप स्कूल लेवल पे टीचर बनना चाहते हो, किसी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले 12th आप पीसीएम, या ऑब्वियसली आप पीसीएम स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, वैसे तो आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, 12th आपका होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन, पीसीएम के बच्चे बीएससी करते हैं जनरली, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। उसके बाद बेटा ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। उसके बाद बेटा आपको बीएड करना पड़ता है, लगभग 2 साल का ये कोर्स रहता है, 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का आपका बीएड हो जाता है। उसके बाद बेटा आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है सीटेट के नाम से, है ना। तो उस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट में नाम आता है, वैकेंसीज आती हैं, जैसे डीएसएसबी की अलग, दिल्ली स्कूल्स के लिए अलग से वैकेंसीज आती है, केंद्रीय विद्यालय की अलग से वैकेंसीज आती है। तो इनके एग्जाम्स को आपको, इनके एंट्रेंस एग्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप स्कूल लेवल पे एक टीचर बन सकते हो। उसके अलावा अगर आप कॉलेज में टीचर बनना चाहते हो, एक प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले बेटा आपको 12th के बाद ऑब्वियसली एक कॉलेज करना पड़ेगा। कॉलेज मतलब बीएससी करनी पड़ेगी, है ना, इन शॉर्ट बीएससी करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएम स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो तो एमएससी, बीएससी ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो तो मैथ्स ऑनर्स, है ना, मास्टर्स भी मैथ्स में आपको करना पड़ेगा। फिर एक एग्जाम होता है नेट का, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेट यूजीसी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये कॉलेज लेवल पे। एंड एक और फील्ड है टीचिंग में ही, जो आजकल आप लोगों के पास, मतलब जैसे आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, दिगराज सर हो गए, शोभित सर हो गए, प्रशांत सर हो गए, और इनके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स मार्केट में है, मतलब यूट्यूब पे है, और बड़े बड़े एडटेक्स खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स खुली हुई है। तो अगर आप वहां पे टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए बेटा आपको ऑनलाइन टीचर या फिर किसी भी ऑफलाइन बड़े इंस्टीट्यूट में आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपको बीएससी, एमएससी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास। हर इंस्टीट्यूट का, हर कोचिंग का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। उसके बाद बेटा आपका एक सब्जेक्ट राउंड होता है। मोस्ट ऑफ दी कोचिंग्स में, मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे यही रूल फॉलो होता है, एक सब्जेक्ट राउंड होता है। जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, जैसे आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो 11th-12th कैटेगरी में, तो आपका एक सब्जेक्ट राउंड होगा 11th-12th से रिलेटेड। उसके बाद बेटा आपका एक टीचिंग डेमो होता है कि आपके अंदर टीचिंग कैपेबिलिटीज है या नहीं है। एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, जिसमें आपकी पर्सनल रिलेटेड चीजें पूछी जाती है, आपके बारे में जाना जाता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर ऑप्शन हो या नहीं हो। तो इस तरीके से आप टीचिंग को भी एज अ प्रोफेशन चूज कर सकते हो, एंड बहुत ही बेहतरीन ये आपके पास एक करियर ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे करियर ऑप्शंस थे बेटा आप लोगों के पास। एक जो आजकल और आज से आने वाले 10 सालों में मुझे ऐसा लगता है हाई डिमांडिंग करियर ऑप्शन हो सकता है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, वो है डेटा साइंस का, या फिर एआई का जमाना है। देखो, आपने शायद इंस्टाग्राम देखा होगा, या आप नेटफ्लिक्स देखते हो, तो आप अगर कोई मूवी देखते हो तो नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम अगर आप देख रहे हो, तो वो आपको वही मूवीज, उसी टाइप की और मूवीज रिकमेंड करता है। आपने कोई हॉरर मूवी देखी तो और हॉरर मूवीज रिकमेंड करेगा। इंस्टाग्राम पे कोई रील अगर आप देख रहे हो तो वो उसी टाइप की और रील्स आपको रिकमेंड करेगा, है ना। तो ये होता है बेटा डेटा साइंटिस्ट का काम। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके पास बहुत बड़ा डेटा होता है। तो अपनी कंपनी को, मतलब उस कंपनी की ग्रोथ में, मतलब उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में अपने कस्टमर्स को की नीड के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ करवानी होती है, वो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। तो बहुत बेहतरीन ये करियर ऑप्शन रहता है। ये आपको डेटा एनालिसिस, अच्छा इसमें कुछ स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, जैसे मशीन लर्निंग हो गई, पाइथन हो गया, एसक्यूएल पे काम होता है, डेटा एनालिसिस का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आप बीएससी कर सकते हो मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स से। बीसीए भी एक बेटर ऑप्शन होता है डेटा साइंटिस्ट के लिए, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन आप लोगों के पास ये रह सकता है इंजीनियरिंग के अलावा। अगर मैं स्टार्टिंग पैकेजेस की बात करूं तो 3 से 8 लाख का स्टार्टिंग पैकेज ऑन एन एवरेज बेसिस पे, मैं कह रहा हूं कहीं कहीं पे अच्छा खासा पैकेज भी मिल जाता है। ऑन एन एवरेज बेसिस पे स्टार्टिंग पैकेज इसका 3 से 8 लाख का रहता है, एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके पोटेंशियल, आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, और आप कितना आगे जा सकते हो वो आपकी पोटेंशियल, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ करियर ऑप्शंस बताया आज के इस सेशन में। अगर आपको किसी भी
करियर ऑप्शन के बारे में इन डिटेल जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि भैया कमर्शियल पायलट के बारे में और डिटेल में बताओ, पूरा रोड मैप बताओ, या फिर एनडीए के बारे में पूरा रोड मैप बताओ, है ना, या फिर आप सीडीएस के बारे में जानना चाहते हो, किसी भी फील्ड के बारे में आप इन डिटेल जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। उसके अलावा साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके अलावा भी कोई और करियर ऑप्शंस है, वैसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड करियर ऑप्शंस आपको बताए, इनके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि भैया ये वाला आपने नहीं बताया, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, एक पूरा का पूरा रोड मैप दे दो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।